सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फिफ्थ ईवीएस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है हु विल डू दिस वर्क। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जितने भी बुक के अंदर क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं उनको हम सभी को एक एक करके डिस्कस यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आ जाते हैं पेज नंबर 147 के ऊपर, जैसा कि आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे। तो सामने अगर आपके बुक है तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हैव यू एवर सीन सच सीन्स अराउंड यू। अब देखो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 147, अब यहाँ पर मैंने पिक्चर इंसर्ट नहीं की है, आपको बुक के ऊपर देखना है। पेज नंबर 147 के ऊपर देखिए आपको एक इमेज बना के दी हुई है। उसमें देखिए हैव यू एवर सीन सच सीन्स अराउंड यू, का क्या आपने उस तरह के सीन्स अपने अराउंड में देखे हुए हैं। तो इसमें देखिए यस आई हैव सीन, हाँ जनरली हम देखते ही हैं इस तरह के सीन, जैसा कि आप अपनी बुक में देख पा रहे हो। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कीप द प्लेस क्लीन। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क। अब जो ये काम करते हैं, मतलब जो सफाई इत्यादि का ये काम करते हैं, क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा है। व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन, मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको क्लीन करने के लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें क्या क्या करना चाहिए इस क्लीनलीनेस के लिए, मतलब सफाई के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, यस हाँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, हम करेंगे यहाँ पर यस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, मतलब हाँ ये उनके लिए बहुत ही कठिन होता है। अब देखो जो इस तरह का ये गार्बेज को उठाने का काम करते हैं, जो इस तरह के सफाई का काम करते हैं, झाड़ू इत्यादि लगाने का काम करते हैं, टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं, तो इनकी जॉब जो है काफ़ी टफ होती है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी इन्हें होती है। यस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन ओपन, वॉट इन डस्टबिन। यहाँ पर आपको बट करना है, BUT बट, ठीक है। एक बात और, आपको जो है सीधे यहाँ से जो नीचे स्लाइड में लिखा हुआ है आपको सीधे ये नहीं उतारना है, क्योंकि कई बार जो है टाइपिंग में काफ़ी ज़्यादा एरर हो जाता है। तो आपने एक्सप्लेनेशन को भी सुनना है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, और साथ में जहाँ पर भी एरर होगा वहाँ मैं आपको बताता जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे व्हाट की जगह आपने बट लिखना है, ठीक है। मतलब हमें अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए, अपने चारों ओर सफाई रखने के लिए हमें जो है सारे के सारे सामान कहाँ फेंकने चाहिए, डस्टबिन के अंदर ही उसको डालना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। अब देखो जो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है सफाई का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, झाड़ू लगाने का काम करते हैं, टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं, सड़कों को साफ करने का काम करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस वर्क, वो लोग ये काम क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं ये काम। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, दे आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं होता है, और जीने के लिए उनको जो है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी होती है उनको, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वो गरीब होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं, इसलिए उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए उनको जो है मजबूरी में वो काम जो है करना ही पड़ता है। नेक्स्ट हम जाते हैं पेज नंबर 148 के ऊपर। अब देखिए पेज नंबर 148 के ऊपर क्वेश्चन कौन कौन से हैं, टॉक विद पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर एरिया एंड स्कूल। अब जो आपके इर्द गिर्द जो आपका जो इलाका है वहाँ पर आपका जो स्कूल है या आपके घर के आसपास जो है कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस तरह का काम करते हैं, मतलब क्लीनिंग का काम करते हैं, झाड़ू लगाने का काम करते हैं, टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं, या कोई दूसरी सड़कों इत्यादि को साफ करने का काम करते हैं। तो उनसे आपने पूछना है क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, फर्स्ट देखिए क्या है, सिंस व्हेन हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क, वो जो है उस काम को कब से करते आ रहे हैं, ये आपने खुद करना है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है तो आप उससे पूछ सकते हो। मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट मैंने लिखा है सिंस 16 ईयर, मतलब जिससे मैंने पूछा वो 16 ईयर से ये काम करता आ रहा है। हाउ मच हैव दे, यहाँ पर आपको दे करना है, हाउ मच दे करना है आपने यहाँ पर, हाउ मच स्टडी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दे हैव स्टडीड अप टू मैट्रिक, मतलब उन्होंने 10th की हुई है, मैट्रिक का मतलब होता है 10th, है ना, उन्होंने 10th जो है 10th तक वो पढ़े हुए हैं। हैव दे ट्राई टू लुक फॉर सम अदर वर्क, क्या उन्होंने किसी दूसरे वर्क की खोज की, मतलब जैसे देखिए कोई टॉयलेट साफ कर रहा है या कोई सड़कों को साफ कर रहा है, तो क्या उससे आपने पूछना है क्या आपने कोई दूसरी जॉब के बारे में, हैव यू एवर ट्राइड, क्या आपने किसी दूसरी जॉब को ढूंढने की कोशिश की, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, येस दे हैव ट्राइड बट दे डिड नॉट गेट
सम अदर जॉब। हाँ, उन्होंने जो है किसी दूसरी जॉब को पाने की कोशिश की थी, लेकिन वो काफ़ी गरीब थे जैसा कि मैंने आपको कहा, तो इसकी वजह से क्या है उनको कोई दूसरी जॉब नहीं मिल रही है और वो काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है उनको, तो इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा पुअर है वो, ठीक है? तो इसलिए उनको जो है वही काम जो है करना पड़ेगा, उनको कोई दूसरी जॉब नहीं मिल रही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिड द एल्डर्स इन देयर फैमिली ऑल्सो डू दिस वर्क। अब देखो जो जिससे आप पूछ रहे हो ये सारे के सारे क्वेश्चन जिससे आप पूछ रहे हो, जिस सफाई करने वाले से आप पूछ रहे हो, क्या उसके जो माता पिता है या उसके जो एल्डर्स है मतलब उसके जो बड़े हैं क्या वो भी ये काम करते हैं? तो यहाँ पर देखो यस, द एल्डर्स इन देयर फैमिली ऑल्सो डू द सेम वर्क। हाँ, जो एल्डर्स हैं उनकी फैमिली में वो भी जो है यही काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क। अब देखो जो क्लीनिंग करने वाले जो ये लोग होते हैं, मतलब जो साफ सफाई का ये काम करते हैं, तो उनको जो है किस किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दे हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज। जो ये साफ सफाई का काम करते हैं, जो क्लीनिंग का काम करते हैं, इनको बहुत सारी जो है डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इन डूइंग दिस वर्क मतलब ये काम करते हुए उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। दे डू दिस वर्क इन कंपल्शन। वो जो है कंपल्शन में इस काम को करते हैं, मतलब मजबूरी में इस काम को करते हैं। अब देखिए मजबूरी क्या है उनकी, पहली मजबूरी तो उनकी ये है कि उनके पास जो है ज़्यादा पैसा नहीं है, वो काफ़ी पुअर है, इसलिए उनको वो काम करना पड़ता है। उनके पास कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए भी उनको ये काम करना पड़ता है। और लोग जो है उनसे ज़बरदस्ती भी ये काम करवाते हैं। तो कंपल्शन में वो खुशी से नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको जो है ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, वाइल डूइंग दिस वर्क दे हैव टू टॉलरेट फाउल स्मेल ऑफ गार्बेज। अब देखो यहाँ पर क्या है, फाउल 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 का मतलब होता है सड़ा हुआ, जैसे सड़ी हुई कोई दुर्गंध हो तो उसका कहते हैं फाउल, है ना। स्मेल का मतलब तो आपको पता है, फाउल मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब सड़ी हुई, मतलब काफ़ी ज़्यादा तीखी, है ना, सड़ी हुई तीखी स्मेल। तो आपको पता होगा जो गार्बेज होता है, जिस तरह के जैसे सीवेज हो गया, ड्रेनेज जो हमारी वो नालियाँ हो गई, सिंक हो गए, तो उसमें किस तरह की बदबू होती है। तो इस कंडीशन में जो है उनको काम करना पड़ता है ऐसे लोगों को, मतलब जो क्लीनिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क बीइंग डन इन दिस, लिस्ट एनी 5 दी। अब देखो आपके पास एक पिक्चर दी हुई है, इसमें आपके पास एक पिक्चर दी हुई है, उसको देख के आपने आंसर करना है कि कौन कौन से वर्क वहाँ पर किए जा रहे हैं इस चार्ट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है कार्ट पुलिंग, मतलब एक देखिए एक तांगे को खींच रहा है एक आदमी। दूसरा देखिए ड्राइविंग ऑफ बस, अब आपने पिक्चर में ही देखना, पिक्चर में ही सारा का सारा दिया है आपको। ड्राइविंग ऑफ बस मतलब एक बस को चलाया जा रहा है। दूसरा क्या है, लेबर वर्किंग, मतलब जो मजदूर है वो काम कर रहे हैं। फोर्थ क्या है, आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, मतलब जो कपड़े हैं उसके ऊपर जो है आयरन किया जा रहा है, मतलब उसके ऊपर जो है प्रेस किया जा रहा है। दूसरा देखिए गार्बेज कलेक्टिंग, गार्बेज कलेक्टिंग का भी काम हो रहा है। देखिए एक लड़की जो है क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है गार्बेज को। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, इफ़ यू वर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब्स फाउंड इन दिस पिक्चर विच वुड यू चूज व्हाई। अब देखो जितने भी यहाँ पर जॉब दिए गए हैं आपको इस पिक्चर के अंदर, मतलब बहुत सारी जॉब हो रही है इसके अंदर, देखो बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप इनमें से कौन से 5 जॉब ऐसे चुनोगे जो आप करना चाहोगे, तो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब आप जो है अपने हिसाब से चुन सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, मैंने यहाँ पर लिखा हो तो इसको आप जो है चुन सकते हो। अब फर्स्ट देखो मैंने क्या चुना है, फर्स्ट मैंने चुना है स्टडी, मतलब स्टडी में करूँगा। नेक्स्ट देखिए, आई वुड बिकम अ गुड पर्सन बाय स्टडिंग हार्ड, अगर मैं अच्छा पढ़ूंगा तो क्या होगा, मैं जो है एक अच्छा आदमी बनूंगा। दूसरा देखिए सेलिंग ऑफ वेजिटेबल, मैं जो है सेलिंग को वेजिटेबल करना इसको भी मैं चूज़ करता, क्यों, आई लाइक वेजिटेबल, क्योंकि मुझे वेजिटेबल पसंद है। तीसरा देखिए पेंटिंग, अब पेंटिंग को मैंने क्यों चुना, हाउस बिकम ब्यूटीफुल बाय पेंटिंग, क्योंकि जो पेंटिंग से जो है हाउस कैसे लगते हैं, हमें ब्यूटीफुल लगते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, मतलब जो प्रेस किया जा रहा है कपड़ों के ऊपर, तो उस काम को भी मैं चुनता, अगर मुझसे जो है चुनने के लिए कहा जाए। क्यों क्यों नहीं चुनता मैं इसको, आयरनिंग द क्लोथ्स इज़ अ गुड वर्क, क्योंकि ये जो है कैसा है, एक अच्छा वर्क है। प्रेस करना, कपड़ों के ऊपर प्रेस करना मुझे काफ़ी पसंद है और ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा वर्क है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मिल्चिंग ऑफ काऊ, मिल्चिंग ऑफ काऊ का मतलब होता है जैसे गाय को जो दूना होता है उसको कहते हैं मिल्चिंग ऑफ काऊ, मतलब काऊ से जो है मिल्क निकाला जा रहा है, उसको कहते हैं मिल्चिंग ऑफ काऊ। आई लाइक रेयरिंग ऑफ काऊ, मतलब मुझे जो है काऊ को की देखभाल करना या उनको पालना जो है काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, इसलिए इस वर्क को भी मैं चुनता। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज व्हाई। अब देखो जो पिक्चर आपके अंदर दी गई है, पहले तो हमने वो वाली जॉब चुनी जिसको मैं करना चाहता हूँ। अब वो वाली जॉब मुझसे पूछी गई है, आपको उस पिक्चर के अंदर ढूंढनी है जो आप नहीं चाहते हो, कि वो जिस जॉब को आप करना नहीं चाहोगे। अब आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पर चूज़ कर ली हो, तो इनको आप लिख सकते हो। फर्स्ट देखो कौन सा मैंने लिखा, लेबर, मतलब लेबर का वर्क मैं नहीं करना चाहूँगा। दूसरा स्वीपिंग, यहाँ पर आपको स्वीपिंग करना है, इसको आपने स्वीपिंग करना है, इसको आप ठीक कर दीजिएगा, इसको आपने स्वीपिंग कर देना है, मतलब जो झाड़ू पोछा इस तरह का ये काम हो गया, ये भी मैं नहीं करूँगा। दूसरा वॉचमैन का काम भी मैं नहीं करूँगा। फार्मर का काम भी मैं जो है नहीं करूँगा। विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज़ व्हाई।
अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है, फैक्ट्री वर्कर। फैक्ट्री वर्कर का काम भी मैं जो है नहीं चुनूंगा। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर है देखिए, अब ये तो आपने वो जॉब लिखे जो आपने नहीं चुने। अब आपसे रीज़न भी पूछा गया है। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर आपने ये जॉब, अब अगर आप इन जॉब को नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते, वो भी आपने रीज़न लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू डू अ जॉब विच नीड मच ऑफ मेंटल वर्क। मैं कोई ऐसी जॉब करना चाहता हूँ जिसमें मेंटल वर्क की ज़रूरत हो, मतलब जिसमें मुझे कोई हार्ड काम ना हो, मतलब मुझे इधर उधर ना जाना पड़े, मुझे कोई भारी काम ना हो, मेरे पास सिर्फ मेंटल वर्क हो। ठीक है, आई कैन सिट ऑन अ चेयर इन एन ऑफिस एंड डू वर्क। मेरे पास कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें मैं जो है एक ही जगह बैठूं और वहीं पर मेरे पास बैठने का काम है। तो मुझे, मेरे पास पढ़ने लिखने का काम हो, या मेरे पास कोई लिखने का काम हो, इस तरह का, मतलब मेंटल वर्क वाला, या कोई कंप्यूटर के ऊपर जो वर्क होता है मैं वो वाला वर्क करना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम आ जाते हैं पेज नंबर 150 के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है डिस्कस में, पेज नंबर 150 में, व्हाट काइंड ऑफ वर्क और जॉब्स डू पीपल नॉट वांट टू डू, व्हाई। अब देखो जो लोग होते हैं वो किस तरह की जॉब को करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और वो जो जॉब आप लिखोगे वो आपको बताना भी है क्यों जो है वो लोग उस तरह की जॉब को करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, जनरली का जी आपने कैपिटल कर देना है। जनरली पीपल डू नॉट वांट द जॉब ऑफ क्लीनिंग, सेलिंग वेजिटेबल्स, कैरी लोड एंड क्लीन गार्बेज। अब देखो इस तरह के जो ये काम है, जैसे कोई क्लीनिंग का काम हो गया, वेजिटेबल को सेल करना हो गया, मतलब वेजिटेबल बेचना हो गया, मतलब कैरी लोड मतलब कोई बोझे का काम उठाना, या क्लीन गार्बेज मतलब जो ये इस तरह की गंदगी होती है, कोई गार्बेज होता है इसको साफ करना, इस तरह के काम जो है लोग नहीं करना चाहते हैं। अब ये भी बताना है कि क्यों नहीं करना चाहते, वो भी हमने यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, दे कंसिडर इट चीप वर्क। वो क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उसको क्या कंसिडर करते हैं, वो उसको एक चीप वर्क जो है कंसिडर करते हैं। चीप को मतलब एक गिरा हुआ काम जो है उसको वो मानते हैं वो लोग, इसलिए वो उस काम को करना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट देखो, सो हु डज दिस वर्क, काइंड ऑफ वर्क, व्हाई डू पीपल ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर डू नॉट वांट टू डू। अब इस क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो क्लीनिंग जैसे ये वर्क, जैसे कोई ड्रेनेज साफ़ करना हो गया, कोई नालियाँ साफ़ करना हो गया, कूड़ा कचरा साफ़ करना होगा, इस तरह के काम को वो करना पसंद नहीं करते बहुत सारे लोग। और बहुत सारे लोग क्या, मैक्सिमम लोग जो है उसको पसंद नहीं करेंगे उसको साफ़ करना। लेकिन फिर भी वो काम किसको करना पड़ेगा, किसी न किसी को तो वो काम करना पड़ेगा। तो कौन से वो लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, और आपको ये भी बताना है कि वो जो लोग होते हैं ये काम, जो काम करते हैं वो क्यों करते हैं ऐसा, जबकि दूसरे जो लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है, इसका डब्ल्यू आपको कैपिटल करना है। वाई डू पीपल ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्क, वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर डू नॉट वांट टू डू। मतलब दूसरे लोग तो उसको करना पसंद ही नहीं करेंगे उस काम को, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनको फिर भी वो काम करना पड़ेगा। तो वो क्यों कर रहे हैं उस काम को, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो लिखा है, दोज पीपल हु आर अनएबल टू गेट अदर वर्क डू नॉट वर्क डू दिस काइंड ऑफ वर्क। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, अब वो वाले लोग जिनके पास कोई अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिनके पास कोई दूसरी जॉब नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे, उनको खाने के लिए, अगर उनको जिंदा रहना कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है, अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो उन लोगों को जो है इस तरह के वर्क को जो है करना ही पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, देयर फॉर अंडर कंपल्शन दे हैव टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। इसलिए जो है मजबूरी में उनको क्या करना पड़ता है, उनको वो काम करना पड़ता है। जैसे कोई टॉयलेट साफ करने का काम हो गया, कोई नालियाँ साफ करने का काम हो गया, सड़कें साफ करने का काम हो गया, झाड़ू इत्यादि लगाने का काम हो गया, तो सारा का सारा उनको करना पड़ेगा वो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इमेजिन, यहाँ पर इमेजिन दिया हुआ है आपको, व्हाट वुड हैपन इफ नोबडी डिड दिस वर्क। अगर देखिए मैंने आपसे कहा क्लीनिंग का ये वर्क, कुछ लोगों को जो है मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। अब सोच के देखिए, अगर जो है कोई भी इस तरह का काम नहीं करेगा, मान लीजिए कोई भी जो है क्लीनिंग का काम नहीं करता है, ठीक है, इफ नोबडी क्लियर द गार्बेज लेइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर 1 वीक, देन व्हाट वुड हैपन। अब देखिए आपका जो स्कूल है या आपका जो हाउस है, अगर वहाँ पर 1 वीक तक, मतलब 1 वीक तक भी अगर कोई सफाई नहीं करता है, तो आप सोच के देखो कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर कितनी गंदगी वहाँ पर फैल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए देन व्हाट वुड हैपन, तो आपको यही बताना है कि अगर सफाई नहीं होगी 1 वीक तक, कोई अगर सफाई नहीं करेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देयर विल बी हीप ऑफ गार्बेज। हीप का मतलब होता है जैसे ढेर बन जाना, ठीक है, गार्बेज का ढेर बन जाएगा। अब आपको पता है कि हमारे स्कूल में या घरों में क्या होता है, रोज सफाई होती है, अगर सफाई नहीं होगी तो क्या होगा, उस कूड़े कचरे का ढेर लग जाएगा। जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं वो क्या हो जाएगा, उसका ढेर ही बन जाएगा एक। फाउल स्मेल विल स्प्रेड ऑल अराउंड। फाउल का मतलब मैंने आपको बताया कि काफ़ी सड़ा हुआ जो होता है उसको कहते हैं फाउल। फाउल स्मेल विल स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना,
है ना। स्प्रेड का मतलब क्या है, फैलना। तो क्या होगी, फोल स्मेल जो है स्प्रेड हो जाएगी, मतलब जो सड़ी हुई स्मेल है वो स्प्रेड हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इंसेक्ट मॉस्किटो विल बी देयर इन लार्ज नंबर। यहाँ पर देखिए, इसको आपको एक ही करना है, ये इसको काट दीजिए। इंसेक्ट, जब आपको पता है कि इस तरह की अगर फूल स्मेल होगी, इस तरह की अगर गंदगी होगी, तो आपको पता है कि गंदगी के अंदर जो मक्खियां और मच्छर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, मक्खियां और मच्छर भी वहां पर आ जाएंगे, और मक्खियां और मच्छर जो है बहुत सारी टाइप की बीमारियां जो है क्रिएट करते हैं या फैलाते हैं, है ना। तो इससे जो है हमें जो है वेरियस जो है डिसीज भी फैल सकते हैं। डिजीज का मतलब बीमारी, वेरियस का मतलब अलग अलग, है ना, अलग अलग बीमारी जो है इससे फैल सकती है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डू यू थिंक दैट एनीवन हैज़ एवर ट्राई टू चेंज दिस सिचुएशन। क्या आपको लगता है कि किसी ने भी इस सिचुएशन को सुधारने की कोशिश की है। तो हमें पता है, इस चैप्टर के अंदर हमने देखा जो महात्मा गांधी है उन्होंने जो है कोशिश की थी इस अनटचेबिलिटी या दूसरा जो ये अ, इस काम को की पहुंच को हर लोगों तक पहुंचाने की, मतलब इस सिचुएशन को सॉल्व करने की, जो ये कंडीशन है यहाँ पर हमारे पास जो बैड कंडीशन, इसको सुधारने के लिए महात्मा गांधी जी ने जो है प्रयास अपने किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा यस महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी ने जो है प्रयास किए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 151 अब आपको निकालना है, पेज नंबर 151, ठीक है। तो इसमें देखो टेल दिया है यहाँ पर, इसमें क्या देखा दिया है इसको देखते हैं जरा। वाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग। जो गांधी जी और उनकी जो टीम है उन्होंने क्यों जो है क्लीनिंग का वर्क जो है स्टार्ट किया। वट डू यू थिंक अबाउट दिस। अब आपको पता है कि जब आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो गांधी जी थे उन्होंने वो और उनकी जो टीम थी वो जो है क्लीनिंग का वर्क भी करते थे। अब गांधी जी के टाइम में क्या होता था, लोग क्या करते थे, अब कुछ कुछ ही एक ऐसे लोग होते थे जो कि इस तरह का काम करते थे क्लीनिंग का, मतलब उनसे जबरदस्ती करवाया जाता था। लेकिन जब गांधी जी आए, जब उन्होंने देखा कि जो इस तरह के जो लोग होते थे उनके ऊपर काफ़ी शोषण होता था, मतलब इनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था, इनसे टच नहीं हुआ जाता था। तो गांधी जी ने क्या किया, उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए क्या किया, उन्होंने जो है उस काम को वो खुद भी करने लगे। मतलब जो पहले जो लोअर कास्ट के लोग जिस काम को करते थे, मतलब जो पोछा लगाने का काम हो गया, झाड़ू देने का काम हो गया, टॉयलेट साफ करने का काम हो गया, तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने खुद भी वो वर्क किया, उन्होंने खुद भी वो वर्क किया वहाँ पर। ताकि उन्होंने खुद क्यों वर्क किया, उन्होंने खुद इसलिए वर्क किया ताकि लोग जो है उनको देख के जो है सारे लोगों की जो है सोच बदल जाए। वो चाहते थे कि सारे लोगों को जो है इस तरह का काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कम्युनिटी के लोग हैं या कुछ ही टाइप के हमारे पास लोग हैं जिनको कि ये काम जो है करना पड़ रहा है। वो चाहते थे कि सारे के सारे लोग जो है इस तरह के काम में इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट हम चलते देखिए, गांधी जी वॉन्टेड दैट एवरीबडी शुड डू दिस वर्क हिमसेल्फ। जैसा कि मैंने आपको बताया, गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग। गांधी जी और उनकी टीम ने जॉब जो क्लीनिंग की जॉब थी वो जो है स्टार्ट की, क्योंकि सो दैट अदर कैन लर्न फ्रॉम देम, ताकि लोग भी जो है उनसे सीख सके। वो खुद भी ऐसा करते थे ताकि लोग उनसे सीख सके। गांधी जी ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू नो एनी सच पीपल इन योर एरिया हु ट्राई टू हेल्प अदर्स इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। क्या आप अपने एरिया में किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो कि दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना, देखिए तो यहाँ पर क्या क्या लिखा है मैंने, आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। येस देयर आर सम पीपल इन आवर एरिया हु ट्राई टू हेल्प अदर इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखो क्या है, हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो हेल्प करते हैं। दे हैव मेड अ ग्रुप विच पर्सनली, यहाँ पर क्लीन करना है आपको, क्लीन CLEN, ठीक है। अब देखो उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है हमारे सोसाइटी में, एक लोगों ने जो है एक ग्रुप बनाया हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना के ये क्या करते हैं, विच पर्सनली क्लीन एंड स्वीप द रोड। ये क्या करते हैं, पर्सनली जो है जो रोड है वहाँ के उसको साफ करते हैं, जो हमारे पास स्लम्स है वहाँ की जो गलियाँ हैं उनको साफ करते हैं, जो ड्रेन्स है वहाँ के मतलब जो नालियाँ हैं वहाँ पर उनको भी वो साफ करते हैं, ठीक है, बिना कोई पैसा लिए वो जो है उसको करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैस, यहाँ पर आपको ऐड करना है, ऐड, ठीक है। गेस्ट एट गांधी जी आश्रम हैड टू लर्न दिस वर्क ऑल्सो। इफ़ यू आर वन ऑफ दिस गेस्ट व्हाट वुड यू डू। अब यहाँ पर देखो क्या है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो गांधी जी थे वो इस तरह का क्लीनिंग का वर्क करते थे, वो चाहते थे कि सभी लोगों की सोच बदले, सारे लोग इस तरह का काम करें, ठीक है, इसलिए वो खुद भी ऐसा काम करते थे। और उस टाइम जब गांधी जी का कोई गेस्ट जाता था, मतलब गांधी जी के आश्रम में जब कोई गेस्ट जाता था तो गांधी जी जो है उनसे भी वो काम करवाते थे,
ऐसा नहीं कि गांधी जी सिर्फ खुद करते थे, जो भी लोग उनके आश्रम में जाते थे, मतलब गेस्ट बनकर उनके वहाँ जाते थे, तो वो उनसे भी वो जो है उस तरह का काम करवाते थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए, गेस्ट एट गांधी जीज आश्रम हैड टू लर्न दिस वर्क। जो गेस्ट होते थे गांधी जी के आश्रम में, उनको भी ये काम जो है लर्न करना ही पड़ता था। इफ़ यू आर वन ऑफ द गेस्ट व्हाट वुड यू डू? अगर आप मान लो गांधी जी के गेस्ट होते तो क्या करते? आप जो है उस तरह का काम करते या नहीं करते? तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, आई वुड ऑल्सो लर्न दिस वर्क। हाँ, मैं इस तरह का वर्क लर्न करता, अगर सारे कर रहे हैं तो मैं अवश्य करता। नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 152 के ऊपर। पेज नंबर 152 देखिए क्या बोलता है। पेज नंबर 152 क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर हाउस? वेयर इज द टॉयलेट? इनसाइड द हाउस, इनसाइड द हाउस और आउटसाइड? हु क्लीन्स द टॉयलेट? अब देखो यहाँ पर कहा गया है, जो आपका घर है वहाँ पर जो है टॉयलेट की अरेंजमेंट कैसी है? आपके घर के अंदर टॉयलेट है या बाहर टॉयलेट है? और बाद में आपको पूछा गया है कि उसको क्लीन कौन करता है, आपके घर की टॉयलेट को कौन क्लीन करता है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा है इसमें, देयर इज टॉयलेट इनसाइड माई हाउस। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। देयर इज टॉयलेट इनसाइड माई हाउस, मी एंड माई ब्रदर क्लीन इट। मैं और मेरा भाई इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। समटाइम्स माई अंकल ऑल्सो क्लीन इट। कभी कभी जो है मेरे अंकल भी इसको जो है क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विद महादेव भाई? वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस? अब देखो क्या है यहाँ पर, एक आदमी होता है यहाँ पर, देखो जैसा कि आपको महादेव भाई के बारे में तो आपको पता है, जैसे कि हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ था। सो यहाँ पर देखो जो महादेव भाई है, जब वो टॉयलेट से आता है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा है, हाउ डू द मैन हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विद महादेव भाई? एक जो आदमी है वहाँ पर जो है टॉयलेट से बाहर निकलता है और महादेव भाई के साथ वो जो है काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी करता है उस समय, है ना। बिहेव विद महादेव भाई, यहाँ पर आपको पूछा है कि जब वो टॉयलेट से आता है तो महादेव भाई के साथ वो जो है कैसे बिहेव करता है, ठीक है। वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस? वो जो है इस तरह से क्यों बिहेव करता है महादेव भाई के साथ, जो वो आदमी जो टॉयलेट से आता है, तो ये आपको बताना है। द मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट टॉक विद द महादेव भाई इन एन इंसल्टिंग वे। अब देखो महादेव भाई का एम आपको कैपिटल करना है, यहाँ पर बी का कैपिटल बी ये बी। जो जब वो टॉयलेट से बाहर आता है तो महादेव भाई के साथ कैसे बिहेव करता है, टॉक विद महादेव भाई इन एन इंसल्टिंग वे, मतलब उनकी बेइज्जती करते हुए वो जो है कुछ उसको उनको जो है शब्द कहता है महादेव भाई को, जो आदमी टॉयलेट से आया था। एंड ट्रीटेड हिम विद अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड, और वो जो है उसने कैसे ट्रीट किया महादेव भाई को, उसने एक हेट्रेड की भावना के साथ, मतलब एक बहुत ही गुस्सैले या एक दुश्मनी भरे उसके साथ जो है फीलिंग के साथ महादेव भाई की तरफ उसने महादेव भाई के साथ उसने ट्रीट किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स? अब जो लोग ड्रेन्स और टॉयलेट्स को क्लीन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, तो लोग जो है उनके साथ ज़्यादातर कैसे बिहेव करते हैं? आज अगर आप देखते हो अपनी सोसाइटी के अंदर भी, तो जो लोग क्लीनिंग का काम करते हैं, जैसे कोई टॉयलेट साफ करने का काम करता है, कोई सड़कों को साफ करने का काम करता है, कोई नालियों को साफ करने का काम करता है, तो उन लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है आज भी सोसाइटी के अंदर? तो यहाँ पर देखो क्या है, जनरली, वन सेकेंड, जनरली इसको आपने काट देना यहाँ से, जनरली पीपल डू नॉट ट्रीट प्रॉपरली विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स एट्सेट्रा। अब आपने देखा होगा जो लोग ड्रेन्स या टॉयलेट्स को क्लीन करते हैं, लोग उनके साथ जो है प्रॉपर तरीके से जो है बिहेव नहीं करते हैं, मतलब उनके साथ काफ़ी इंसल्टिंग वे में उनसे बात करते हैं, मतलब उनकी बेइज्जती कराते हुए जो है बात करते हैं, और उनके साथ जो है टच होना भी जो है पसंद नहीं करते आज लोग। पीपल हेट दैम, पीपल उनके साथ क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं उनके ऊपर, उनसे जो है काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, उनसे टच नहीं होते, उनको लगता है कि ये काफ़ी नीच काम करते हैं ये लोग, ठीक है। एंड कंसीडर दैम अनटचेबल एंड चीप, और उनको क्या समझते हैं, वो जो क्लीनिंग का काम करते हैं उनको तो वो समझते हैं कि ये तो अनटचेबल है, इनसे अगर हम छू जाएंगे तो हम भी जो है गंदे हो जाएंगे, ठीक है। और उनको जो है काफ़ी चीप समझा जाता था, उनको ऐसा समझा जाता है कि ये जो है बिल्कुल गिरे हुए आदमी है जो इस तरह का काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 153 के ऊपर, अब हम आ जाते हैं। यहाँ पर देखो पेज नंबर 13 टेल दिया है यहाँ पर, हु डज द क्लीनिंग इन योर हाउस, व्हाट ऑल हैज़ टू बी क्लीन्ड? अब यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि आपके घर में जो है क्लीनिंग का काम करता है और क्या क्या जो है वहाँ पर क्लीन करने के लिए रहता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, द क्लीनिंग ऑफ आवर हाउस, यहाँ पर देखिए स्पेलिंग में यहाँ पर मिस्टेक है, CLEANING, ये आपको करना है यहाँ पर, ठीक है, इसको आप यहाँ पर कर दो। द क्लीनिंग ऑफ आवर हाउस इज डन बाय स्वीपर्स, जो हमारे घर की जो क्लीनिंग होती है वो स्वीपर के द्वारा की जाती है, मतलब झाड़ू देने वालों के द्वारा की जाती है पर्सनली। दे क्लीन द ग्राउंड, टॉयलेट, क्लासरूम एट्सेट्रा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर स्कूल कहा गया है, सॉरी स्कूल कहा गया है यहाँ पर। जो आपका स्कूल है वहाँ पर जो है क्लीनिंग का वर्क कौन करता है और किस किस तरह का जो है वहाँ पर वर्क रहता है, मतलब कौन क्या क्या चीज़ें वहाँ पर क्लीन करने के लिए रहती है। तो यहाँ पर देखो क्या है, द क्लीनिंग, जैसा कि मैंने आपको कहा यहाँ पर क्लीनिंग ही आएगा, ठीक है। द क्लीनिंग ऑफ आवर हाउस इज डन बाय स्वीपर्स। जो स्वीपर है वहाँ पर, मतलब जो झाड़ू पोछा करने वाले हैं स्कूल के, वही जो है मेरे मेरे स्कूल में जो है सफाई का काम करते हैं। दे क्लीन द ग्राउंड, टॉयलेट, क्लासरूम एटसेट्रा। वो जो है ग्राउंड को क्लीन करते हैं, टॉयलेट को भी क्लीन करते हैं और क्लासरूम को भी वो जो है क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, डू ऑल चिल्ड्रंस लाइक यू हेल्प इन दिस, इफ़ येस हाउ। अब देखो जो स्वीपर है, जो आपके जो स्कूल है वहाँ पर काम करते हैं, क्या कभी कभी आप भी उनकी हेल्प करते हो? इफ़ येस हाउ, अगर आप करते हो तो कैसे करते हो, आप क्या करते हो जिससे कि उनको जो है हेल्प पहुँचती है? तो यहाँ पर देखो क्या है, येस समटाइम चिल्ड्रन लाइक अस हेल्प इन क्लीनिंग। हाँ, कभी कभी मैं और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लीनिंग में जो है उन स्वीपर का जो है हाथ बटाते हैं, मतलब उनकी मदद करते हैं। समटाइम्स वीकली इन क्लासरूम एंड टॉयलेट, मतलब कभी कभी, ऐसा रोज नहीं, मतलब कभी कभी वीकली या समटाइम्स वीकली इन द क्लासरूम एंड टॉयलेट, मतलब हफ्ते में कभी एक आध बार जो है क्लासरूम और टॉयलेट को क्लीन करने में वो हेल्प करते हैं उनकी। वी ऑल्सो क्लीन आवर डेस्क एंड ग्राउंड, हम जो है अपने जो हमारा डेस्क है और जो ग्राउंड है उसको भी जो है क्लीन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ़ ऑल डू नॉट हेल्प व्हाई नॉट। अब देखो कई बच्चे ऐसे स्कूल में होते हैं जो कि जो है बातों को नहीं सुनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टीचर ने कमांड दी तो उसको नहीं सुनेंगे। जैसे मान लीजिए क्लीनिंग के लिए अगर कहा गया है तो वो नहीं करते हैं। वो उनको लगता है कि वो जो है काफ़ी चीप काम है, उससे जो है उनके जो है उनकी जो प्रेस्टीज है, मतलब उनका जो आत्मसम्मान है वो जो है गिर जाएगा उससे। तो जो है बहुत सारे बच्चे इस तरह के काम को नहीं करते। तो यहाँ पर देखो पूछा गया है, इफ़ ऑल डू नॉट हेल्प। अगर देखो जैसे जो स्वीपर है, अब आप जैसे तो बहुत सारे बच्चे जो है उनकी हेल्प करते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उनकी हेल्प नहीं करते हैं। इफ़ ऑल डू नॉट लो, इफ़ ऑल डू नॉट हेल्प, मतलब वो जो बच्चे जो उनका हेल्प नहीं कर रहे, मतलब स्वीपर्स की हेल्प नहीं कर रहे, व्हाई नॉट, वो उनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? तो यहाँ पर देखो क्या है, सम चिल्ड्रन डू नॉट लाइक क्लीनिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लीनिंग जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि आपको मैंने कहा कि वो जो है इस काम को काफ़ी चीप समझते हैं, ठीक है। द फ्यूचर डे, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा एरर, आपने ऐसा करना है, सम चिल्ड्रन डू नॉट लाइक क्लीनिंग, आपने यहाँ तक करना है इसको। उसके बाद आपने करना है दे, इसको आपने काट देना है, इसको आप काट दो। यहाँ से आपने इसको कैपिटल कर देना है, इसको इस तरह से इसको काट दीजिए। यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में एरर हो गया है, इस तरह से आपने करना है इसको। दे कंसीडर इट देयर इंसल्ट, मतलब उन बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो ये तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, इतना चीप काम हम करेंगे इससे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, उनके अंदर ये फीलिंग होती है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, डू ऑल द चिल्ड्रन डू ऑल काइंड ऑफ वर्क, मतलब जब आप जो है उन स्वीपर का जो है हाथ बटाते हो, मतलब उनकी हेल्प करते हो, तो सारे के सारे बच्चे क्या एक जैसा ही काम करते हैं? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर, नो ऑल द चिल्ड्रन कैन नॉट डू ऑल काइंड ऑफ वर्क। नहीं, सारे के सारे वर्क जो है, सारे के सारे बच्चे जो है एक जैसा काम नहीं करते। कुछ लोग झाड़ू देते हैं, कुछ बच्चे पोछा लगाने का काम करते हैं, कुछ झाड़ू लगाने का काम करते हैं, कुछ ग्राउंड को साफ करते हैं, कुछ जो है क्लासरूम को साफ करने का काम करते हैं, मतलब अलग अलग काम है सभी बच्चों का, है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, डू दे समटाइम्स हैव टू मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क। अब देखो कई बार क्या होता है, क्या आपकी क्लासेस भी मिस हो जाती है कई बार ये सफाई का काम करते करते? हाँ, हो जाती है। अब आपको पता होगा स्कूल में वीकली या मंथली हम क्या करते हैं, एक दिन ऐसा रखते हैं जिस दिन सफाई करते हैं, तो उस दिन क्या होता है, हम जो है क्लासेस जो है नहीं लगाते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ क्लासेस जो है सफाई के चक्कर में हमारी मिस भी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, डू द गर्ल्स एंड बॉयज डू द सेम काइंड ऑफ वर्क। क्या जो लड़के और लड़कियां हैं सेम टाइप का वर्क करते हैं? नहीं, जो लड़के और लड़कियां हैं वो कैसे करते हैं, अलग अलग टाइप का वर्क करते हैं, है ना। लड़के कुछ अलग टाइप का वर्क करते हैं और जो लड़कियां होती है वो अलग टाइप का वर्क करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें लिखा है, नो गर्ल्स एंड बॉयज डू नॉट डू द सेम काइंड ऑफ वर्क। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट ऑल वर्क डू यू डू एट द हाउस। अब देखो जो घर है आपका, वहां पर आप किस किस तरह का काम करते हो? अब जैसे घर हो गया आपका, घर में भी आप कुछ ना कुछ काम करते होगे, तो क्या क्या काम करते हैं? अब आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, जैसा मैंने लिखा है वैसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, मैंने क्या लिखा है, आई हेल्प माई मदर एंड सिस्टर इन क्लीनिंग द हाउस। मैं अपनी मदर और अपने जो सिस्टर है उनकी हेल्प करता हूँ, किसके क्या करने के लिए, क्लीनिंग में जो है मैं उनकी हेल्प करता हूँ, मतलब हाउस को क्लीन रखने में उनकी हेल्प करता हूँ। इज द वर्क डन बाय बॉयज एंड गर्ल, मैन एंड वुमेन द सेम। जो हमारे पास मैन और वुमेन हो गई, मतलब जो आदमी औरत हो गया, लड़का लड़की हो गया, ठीक है, तो उनके काम में एक जैसे होते हैं या अलग अलग है उनके काम, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, नाउ
इसको आपने ठीक करना है, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है इसमें। नाउ यहाँ पर अ डे है, नाउ अ डे, डेज कर दो इसको, नाउ डेज, ठीक है। नाउ अ डेज इस तरह से करना। नाउ अ डेज बॉयज एंड गर्ल्स, मेन एंड वुमेन कैन डू ऑल काइंड ऑफ वर्क। अब देखो आपको पता होगा पुराने ज़माने में क्या था, लड़कों का काम कुछ अलग होता था, लड़कियों का काम कुछ अलग होता था। जो काम लड़के करते थे लड़कियों को वो करने का अलाउड नहीं होता था वो काम। लेकिन आज हम देखते हैं तो आज लड़के लड़की में ज़्यादा फर्क नहीं किया जाता, सभी के लिए जो है सारे के सारे द्वार खुले हैं। कोई भी आदमी कोई भी वर्क कर सकता है। जैसे लड़कियां हो गई, लड़कियां ऑफिस जा सकती है, कोई भी दूसरी जॉब कर सकती है वो, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज़्यादा तो हम आज देखते हैं कि ज़्यादातर जो है लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं होता, दोनों के काम जो है सेम है। लेकिन ये कहने की बात है, आज भी हम देखते हैं कि जो लड़कियां होती है उनका काम जो है ज़्यादातर घर का ही होता है, उनका काम घर का ही होता है। और जो पुरुष होते हैं, जो मेन होते हैं, उनको जो है बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, अगर आज भी हम अपनी सोसाइटी के अंदर देखें, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस अजय की जगह अजय नहीं लिखना है, यहाँ पर नाउ अडेज लिखना है आपने, ठीक है। नाउ अडेज बॉयज एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेन कैन डू ऑल काइंड ऑफ वर्क। जो मैन और वुमेन है वो आज जो है उनके सारे के सारे काम कैसे हैं, सेम हो चुके हैं। बट गर्ल्स एंड वुमेन्स आर यूजुअली इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड वर्क लाइक कुकिंग। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो वुमन है या जो गर्ल है, उनका काम जो है सिमट कर रह गया है। वो क्या करती है, ज़्यादातर वो इन्वॉल्व रहती है किसमें, हाउस होल्ड वर्क में। मतलब घर का जो काम रहता है, सफाई इत्यादि का या किचन का काम हो गया है, वो उसी में जो है व्यस्त रहती है ना, लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग द क्लोथ्स। वाइल द बॉयज़ एंड मैन डू द आउटडोर वर्क। जबकि जो बॉयज़ और जो मैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है आउटडोर वर्क करते हैं, मतलब जो बाहर का काम होता है उनका, वो जो है उसको करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंज, व्हाट काइंड। क्या आप जो है कुछ चेंज चाहते हो इस कंडीशन में, अगर आप चाहते हो तो किस तरह का चेंज चाहते हो आप। तो यहाँ पर देखो क्या है, यस आई वॉन्ट टू ब्रिंग सम चेंज। हाँ, मैं कुछ ना कुछ चेंज तो चाहता हूँ। एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क। जितने भी आदमी है उन सबको जो है इस तरह के काम जो है करने चाहिए। किस तरह के काम की बात हो रही है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको कहा, जैसे स्वीपिंग हो गया, टॉयलेट साफ करने का हो गया, नालियाँ साफ करने का हो गया, सड़कें साफ करने का हो गया, या अपने घर की सफाई हो गया, तो ये सभी को करना चाहिए खुद, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ पर्टिकुलर पर्सन शुड क्लीन द गार्बेज। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ही जो है हम जो है वो काम दे। जैसे स्कूल में हो गया स्वीपर, तो ऐसा नहीं कि हम स्वीपर के ऊपर ही डिपेंड है कि वही साफ करेगा। हमारा खुद का भी जो है मोरल ड्यूटी होनी चाहिए कि हम उसको काम को करें। नेक्स्ट हमारे पास दिया, देखिए डिस्कस। डिस्कस में आ गया हमारे पास, डू पीपल लाइक लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इन द सेम वे, इफ नॉट व्हाई इज दिस सो, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग चेंज। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पूछा गया है क्या जो लोग होते हैं, अब वर्क जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ तो हमारे पास प्रेस्टिजियस वर्क होते हैं, जबकि कुछ काम हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको सोसाइटी जो है पसंद नहीं करती। कुछ काम को करने के लिए तो लोग उत्सुक रहते हैं कि वो काम करना है हमने, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको जिनको करने से लोग बचते हैं। जैसे टीचिंग इत्यादि का काम हो गया, तो लोग कहेंगे कि मैं भी करूँगा टीचिंग। लेकिन अगर सफाई का काम हो गया तो कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों है हमारी सोसाइटी के अंदर, इफ़ नॉट, यहाँ पर देखो क्या बोला है, इफ नॉट व्हाई इज दिस सो, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग चेंज। अब यहाँ पर देखो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है चेंज लाने की जरूरत है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। तो ये आपको बताना है कि क्यों है इसको बदलने की जरूरत है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है अब इसमें, people do not look at different kind of work in the same way, people do not look at different kinds of work in the same way। अब जो मैंने कहा कि अलग अलग टाइप की जो जॉब है उनको जो है लोग जो है एक नज़र से नहीं देखते हैं, वो उनको अलग अलग जो है मानते हैं उन जॉब्स को। दे कंसीडर सम ऑफ द वर्क्स टू बी सुपीरियर, वो चाहते हैं, वो मानते हैं कि कुछ जॉब सुपीरियर हो गए, जैसे टीचिंग हो गया, जैसे कोई डॉक्टर की जॉब हो गई, वो जॉब कैसी है, वो जॉब जो है उनको वो सुपीरियर मानते हैं। वट दे शुड चेंज देयर माइंड्स एट, बिकॉज नो वर्क इज इन्फीरियर और सुपीरियर। ऐसे लोगों को जो है अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है ना, ऐसे लोगों को अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी काम इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं होता, कोई भी काम ऊंचा या कोई भी काम नीचा नहीं होता है, ठीक है। एवरीवन इज डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू इसको अपने इज की जगह आपने हिज करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू हिज, HIS करना है, हिज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज लेवल ऑफ लिटरेसी एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। अब जो जितने भी हमारे पास लोग हैं उनका जो वर्क है वो डिवाइड होना चाहिए उनकी लिटरेसी के आधार पर, और उनके किसके आधार पर, उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर जो है हमारा पास जो ये वर्क होता है उसको डिवाइड करना चाहिए। बट ऑल द जॉब्स मे बी सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड, बट ऑल द जॉब्स मे बी सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड आर फॉर द वेल बींग ऑफ सोसाइटी। अब देखिए, अब जितनी भी हमारे
सोसाइटी के अंदर जॉब है, चाहे अच्छी जॉब है, चाहे बुरी जॉब है, चाहे सुपीरियर जॉब है, चाहे इन्फीरियर जॉब है लोगों की नज़रों में, लेकिन सारी की सारी जॉब जो है सोसाइटी के अंदर ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको कहा क्लीनिंग का वर्क है, क्लीनिंग का वर्क अगर कोई नहीं करेगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा, तो इससे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कचरे के ढेर हो जाएंगे, वहाँ पर मक्खियाँ आ जाएगी, मच्छर आ जाएंगे, कई तरह की बीमारियाँ फैलेगी। तो कोई भी काम ऊंचा या नीचा नहीं है, वो काम तो किसी ना किसी को तो वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। सो ये कर लिया हमने पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज। चैप्टर नंबर 16 के सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।